हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस 4 करेंगे। और प्रैक्टिस 4 शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियोज की लिंक और पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप किसी भी समय डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रैक्टिस 4 की शुरुआत करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो इसका आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले की भयानक बाढ़ से निपटने के लिए स्थापित की गई परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जोत्संग चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में जोत्संग चोटी स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,462 मीटर है। यह मुख्यतः यह भारत मतलब सिक्किम में चीन एवं नेपाल त्रिसीमा पर स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है लेकिन त्रिसीमा पे, भारत, नेपाल और चीन की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित नर्मदा नगर में नर्मदा नदी की यह बहु परियोजना है। यह गलत है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। अब पेनगंगा की बात कर लेते हैं। पेनगंगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से है। और तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो 3 ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। यह खरगोन जिले में नहीं, खंडवा जिले में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार इकलौता राज्य जिसमें मुस्लिम आबादी में गिरावट आई देखी गई है। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर ही इकलौता राज्य है जिसमें गिरावट आई है मुस्लिमों की जनसंख्या में। और देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या 13.4 थी, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 14.2 हो गई है। असम में मुस्लिमों की संख्या में सर्वाधिक बढ़त हुई है। यहाँ 30.9% से बढ़कर 34.2% हो गई है। और मणिपुर में गिरावट है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी मिलियन है? तो इसका आंसर है 201 मिलियन, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो कि अनुसूचित जातियों की है। और 104 मिलियन अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। तो यहाँ पे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 201 मिलियन दशमलव 4 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104.2 मिलियन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में पिछले दशक के प्रतिशत के मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 21.5%। इसका मतलब है कि 1991 से 2001 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी ओवरऑल वो 21.5 हुई थी, लेकिन 2001 से 2011 के मुकाबले भारत की जनसंख्या 17.7 की बढ़ोतरी हुई है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है 16.3% का पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के
अंतर है। ठीक है, अगर भारत की ओवरऑल साक्षरता देखा जाए तो 73% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 80.9% है, और महिला साक्षरता देखा जाए तो 64.6% है। ठीक है, अगर इसे हम माइनस करें तो 3, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 गया तो 1, 16.3% अंतर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ सभी को 2022 तक आवास मुहैया कराने हेतु किया गया। बैंक से प्राप्त ऋणों पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला ब्याज अनुदान कितने प्रतिशत का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। 6.5% का अनुदान दिया गया है। अगर कोई घर के लिए लोन लेता है तो उसको 6.5% का ब्याज दिया जाएगा, जो कि 15 वर्षों के लिए ये दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 25 जून 2015 को हुआ था। इसके अंतर्गत सभी को 2022 तक आवास मुहैया कराने की योजना थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मांडा जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग नदी के तट पर स्थित है। मतलब किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है डी, जो कि मांडा जम्मू कश्मीर के सिंधु सभ्यता का चिनाब नदी के उत्तरी भाग में स्थित है। ये तो हुआ जम्मू कश्मीर का जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। अब पश्चिमी भाग इसका बलूचिस्तान तक है, और पूर्व भाग इसका आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ तक विस्तारित है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक स्थित है। तो ये चारों दिशाएं हुई, उत्तर में मांडा तक, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है अग्नि। अग्नि को ही लोग कहते थे कि जो चढ़ावा दिया जाता है वो भगवान को समर्पित होता है, इसीलिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच का मध्यस्थ रूप माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। ये नोटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अग्नि का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो 200 बार उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थरों के प्रयोग की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने स्मारकों के लिए पत्थरों का प्रयोग किया था। अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। भारत में शिलालेख का प्रचलन इन्हीं से शुरुआत हुई थी, मतलब अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर है आदि पुराण। आदि पुराण जो कि अमोघ वर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जिनसेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? तो इसका आंसर है कंधार को पर्सिया के हाथों गुमा देना। यही इसका विफलता का कारण है। सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो सर्वाधिक बार आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अधिक से अधिक हम लाने की कोशिश किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, कंधार को पर्सिया के हाथों गवा देना। लेकिन अब चलते जहांगीर के बारे में जानते हैं कि जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ये चौथा शासक था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। ठीक है, यह सम्राट अकबर का पुत्र था तथा जहांगीर के शासन काल की सबसे बड़ी विफलता यही है कि पर्सिया द्वारा मुगलों से कंधार छीन लेना था। मतलब पर्सिया द्वारा कंधार छीन लिया गया था इनसे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलमर्ग से बिदर स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका आंसर है अहमद शाह। अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से बिदर स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में
हंसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसे अहमद शाह भी कहा जाता है, अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित किया। तो इसका ऑप्शन है सी, अहमद शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिशिर कुमार घोष द्वारा वर्ष में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने हासिल कर लिया था। किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है 1875 में। 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मुस्लिम आंदोलन मानवता के एक वैश्विक धर्म को मानता था, जिहाद के खिलाफ था? तो इसका आंसर है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जिहाद के खिलाफ था, जो वैश्विक धर्म को मानता था। ये 18वीं शताब्दी में अरब राष्ट्रवाद में प्रकट हुआ था। इस आंदोलन का सूत्रधार इब्न अब्दुल वहाब थे। इसने इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर कर उसे परिष्कृत करने का आंदोलन प्रारंभ किया, और यह आंदोलन जिहाद के खिलाफ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई? ठीक है, तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही डायमंड हार्बर से के मध्य पहली टेलीग्राफिक लाइन शुरू की गई थी। सन 1851 में ये शुरू किया गया था, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 के बीच में था। इसी के शासनकाल में रेल, डाक टिकट आदि की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते रहे। उन्होंने पेशवा नामक अखबार की शुरुआत भी की थी। वह कौन थे? तो इसका आंसर है बी, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह ही थे जो भारत से भाग गए थे और 1947 तक गदर पार्टी के साथ उन्होंने काम किया था। ठीक है, ये भगत सिंह के चाचा थे। इनका जन्म 1881 में पंजाब में हुआ था, और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुई। 1918 में गदर पार्टी से जुड़े तथा 1947 तक कार्य करते रहे, और इन्होंने पेशवा नामक अखबार की शुरुआत की। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि 1921 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया था? तो इसका आंसर है जी के गोखले। जी के गोखले का मतलब ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया था, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमीर जमींदारों के द्वारा भूमिहीन कामगारों को जमीन उपहार में देने की भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2010 ने को भूमि सुधार का मापदंड बनाने पर बल दिया है। इसका आंसर है अभिवृद्ध काश्तकारी सुधार। अभिवृद्ध काश्तकारी सुधार यह इससे संबंधित है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2010 में इसी पर भूमि सुधार का मापदंड मानने पर बल दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चनों को हमने अलग से लिखा है जिससे कि अधिक से अधिक नॉलेज हो सके, इसलिए इन्हें अलग से लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है, सही सुमेलित पूछा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलबरी पंजाब। मलबरी पंजाब के बारे में
यह दिया गया है, ये मलबरी वृक्ष है और क्षेत्र इसका पंजाब है। पहला टीक है, टीक जम्मू कश्मीर है लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं होता, ये मध्य और दक्षिण भारत होता। दूसरा रेड सीटर है, रेड सीटर तेलंगाना नहीं असम में होता है। तीसरा मलबरी पंजाब में, ये तो सही है। सुंदरी आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, जिसके नाम की वजह से ही वहाँ के सुंदरबन का नाम पड़ा है, ठीक है, जहाँ की डेल्टा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी आर्द्रभूमि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है कलिवेली आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा तब सही हो जाएगा। और बैरीला बिहार में ही है, सख्या सागर मध्य प्रदेश में है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है, ये तीनों सही हैं। और कलिवेली ये तमिलनाडु में है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देश है, राजधानी है, देश और उसकी राजधानियाँ दी गई है। सेनेगल की डकार सही है, जाम्बिया की मासेरू दी गई है लेकिन इसकी राजधानी होती है लुसाका। जाम्बिया की क्या होती है? लुसाका। लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी होती है मोनरोविया, सही है। रवांडा, रवांडा की राजधानी होती है किगाली। तो इसका आंसर होगा जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी जो सही है वो लुसाका है, लेकिन इसमें मासूरी दिया है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ सके। डेली 8 बजे ये टेस्ट होता है और सुबह 9 बजे एक थ्योरी का वीडियो पड़ता है। इसका टेलीग्राम पे सारी वीडियोज़ के लिंक और सारी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।